रिट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब। शाहिद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने बड़े खिलाड़ियों का जिक्र किया है कि पाकिस्तान नहीं आए इस बरस भी, आइंदा बरस भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मोहसिन नकवी साहब नए चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियों की भी बात की है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वाकई तब्दीलियों की भी ज़रूरत है? कुछ इंतज़ामात के हवाले से अगर हमने बेहतर करने, अगर हमने ग्राउंड्स को बेहतर करना है, जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैन अवी सतह पर, उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सब को इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात थे ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं। आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं, उसमें एक वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है। लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अगर मुंतखब हुकूमत जो भी बनाता है, अगर पीएमएल बनाती है, एन बनाती है, तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए। उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन विद इन पीसीबी बहुत ह्यूज एफर्ट की ज़रूरत है। अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन सरफराज अहमद के लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 8 बरस उन्होंने क़यादत की क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और अब नए एडिशन में उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ आप यकीनी तौर पर बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितनी उनकी जज्बाती वाबस्तगी है। दोनों का आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता भी है, लेकिन उनको कप्तानी से हटाना पड़ा है बिल्कुल वक्त पीएसएल शुरू होने से कुछ दिन पहले। और जो तकरीब रूनुमाई हुई थी ट्रॉफ़ी की, उसमें तो सरफराज ही अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, इतने अच्छे अंदाज से हैंडल नहीं किया गया इस कप्तानी के मामले को। कोई 2-3 महीने से हमें सबको पता था कि सरफराज अब क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान नहीं रहेंगे, तो उसको या तो पहले से अनाउंस कर देते, रायले रोसो को पहले बुला लेते कि वो जो ट्रॉफी की रूनुमाई उसमें भी वो पहुंच जाते। सरफराज का जिस तरह का स्टेचर है, जिस तरह वो पाकिस्तान का कप्तान रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर रहा है, और जिस तरह उसकी खिदमत है, इस इशू को अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए था। एक दिन वो कप्तान है और ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए गया है, और फिर पहली ही मीटिंग में शेन वॉटसन कोच ने उसे बता दिया कि जी आप कप्तान नहीं है। और ये जो खबरें चल रही हैं कि वो खुद से दस्तबरदार हुए, बिल्कुल गलत है। वो खुद से दस्तबरदार नहीं हुए। शेन वॉटसन ने उन्हें बताया कि जी अब हम रायले रोसो को बुला रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंचाइज का इख्तियार है। अब पिछले 4 साल से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। उसमें जिस तरह हेड कोच जिम्मेदार होता है, जिस तरह कप्तान जिम्मेदार होता है, पूरी टीम, पूरे खिलाड़ी जिम्मेदार होते हैं। तो सरफराज के लिए यकीनन नवा एडिशन बहुत सख्त होगा। उनको अपनी जगह बरकरार रखने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ी इसमें कप्तानी कर रहे हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक गैर मुल्की को कप्तान बनाया है। हमारी इस लीग में हमें ये भी देखने को मिला है कि 6 टीमें हैं, और उसमें बदकिस्मती से 6 के 6 विकेट कीपर्स भी पाकिस्तानी नहीं होते हैं। अब 5 टीमों में कप्तान एक पाकिस्तान के होंगे और एक टीम में गैर मुल्की कप्तान होगा। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए टैलेंट के एतबार से, अपने नौजवान खिलाड़ियों को कप्तानी के लिए तैयार करने के एतबार से लम्हा फ़िक्रिया है कि ना हमारे पास 6 कीपर्स होते हैं, अब ना 6 टीमों में 6 कप्तान अपने होंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही इमरान। कोशिश यही करनी चाहिए थी कि कोई लोकल प्लेयर होता, हो सकता है 1 साल के लिए स्टॉप गेप अरेंजमेंट हो, और अगले साल फिर या तो ये सऊद शकील की तरफ जाए और कोई दूसरा नौजवान खिलाड़ी हो जिसकी तरफ जाए। हमें अपने कप्तानों को ग्रूम करना है। हम अपने कप्तानों को ग्रूम नहीं करते, और फिर हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात, और जो सबसे अहम चीज़ जिस तरफ इशारा किया है शाहिद हाशमी साहब ने, वो यही है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हदफ आइंदा बरस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कामयाब इनेकाद है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखते हैं तो एशिया कप की मेज़बानी जो कि पाकिस्तान ने करना थी, उस हवाले से जितनी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, जिस तरह से BCCI ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान उस पूरे टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं कर पाया और पाकिस्तान को 4 मैचेस यहाँ पर और बाकी मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में करवाना पड़े, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान को अभी से ही देखना चाहिए। अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ से बात करते हैं तो वहाँ से अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। जैसा कि अभी शाहिद हाशमी साहब ने यह कहा है कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवालात उठाए जा सकते हैं, जिनमें जो स्टेडियम की हालत है उन पर बात की जा सकती है। हुज़ैफ़ा ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है जी कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, पता भी चल रहा है या नहीं चल रहा? देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि कराची ने जो लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है उसको होस्ट करना है और जो फाइनल स्टेजेस हैं वो कराची में होने हैं, तो इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। जिस तरीके से एक निजी उसको जो एक फ्रेंचाइज थी उसको मामला दिए गए थे टिकट बेचने के, तो वहाँ पे भी हमने जाके देखा इस तरीके से लोग नहीं पहुंचे, कोई ब्रांडिंग भी अब तक नहीं हुई है। ऑल दो कराची किंग्स की टीम ने मुल्तान जाने से पहले अपना होम ट्रेनिंग सेशन किया, 2-3 दिन जो है वो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस की। उनके काफ़ी ज़्यादा लोकल प्लेयर्स यहाँ पे जमा हो गए थे, साथ साथ उनके कोचेस भी आ गए थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपना कराची के अंदर। लेकिन आज वो मुल्तान रवाना हो गए, मुल्तान पहुंच गए, तो अब ऐसा है कि कराची के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं PSL से रिलेटेड वो फिलहाल ऐसा लगता है रुक गई। ऑल्दो जो तज़ीन और आइश का काम है वो थोड़ा बहुत जारी है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर बैठने के लिए सीटें मौजूद नहीं है। कुछ एनक्लोजर्स के अंदर जो है वो जमीन पे लोगों को बिठाया जाता है, तो उन एनक्लोजर्स के अंदर नई सीटें जो लगनी थी, बाहर से आनी थी, वो तो नहीं आ सकी। लेकिन पुराना जो प्लास्टिक की सीटें स्टॉक के अंदर पड़ी हुई थी फिलहाल फॉर टाइम बिंग, उसको लगाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। जितने भी जनरल एनक्लोजर्स हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि काफी हद तक जो स्क्वायर है उसमें जो सीटें हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और मुमकिन तौर पे जो टिकट्स के रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। उम्मीदी तौर पर जनरल एनक्लोजर्स होते थे, क्योंकि सीटें नहीं होती थी, तो वहाँ 500 रुपए का या 700 रुपए का टिकट जो है वो फैंस को मिल जाया करता था PSL के नॉर्मल मैचेस का। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे सीटें लगना शुरू हो गई हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो टिकट भी जो है वो 1500 तक हो जाएगा। तो हल्की फुल्की खजीनो राइज जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि इस PSL से पहले जो डिजिटल स्क्रीन हैं नेशनल बैंक स्टेडियम की वो चेंज कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई फिलहाल काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो उसी जगह पे मौजूद हैं। तो ओवरऑल ब्रांडिंग का भी थोड़ा फुकदान नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आपने फाइनल यहाँ पे होस्ट करना है और अब जो है वो फिजिकल टिकट भी मिल रहे हैं, तो लोगों को बताने की जरूरत है। हम हर बार शिकवा करते नजर आते हैं कि लोग कराची के अंदर पुटअप नहीं करते, उस उतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में आते नहीं है। तो किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फ्रेंचाइजीज को इस तरीके की एक्टिविटीज या कुछ ऐसी ब्रांडिंग या लोगों को लाने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है, ताकि जब मुल्तान और लाहौर और पिंडी से जो मेला है वो पाकिस्तान सुपर लीग के कराची के अंदर आए, तो वो गहमा गहमी, वो रौनक जो है वो कराची शहर में भी नजर। आप समझते हैं कि जोशो खरोश की कमी हो सकती है और वो जो गहमा गहमी है, वो जो एक रंग है रिवायती पाकिस्तान सुपर लीग का, जब कराची की तरफ जाए तो वो इंतज़ामात के हवाले से या फिर लोगों को मुतहर्रिक करने के हवाले से जो कमी नज़र आती है वो अपना असर दिखा सकती है? बिल्कुल इमरान, देखें उसमें 2-3 चीजें हैं। जब भी हम कराची के लोगों से बात करते हैं कि वो क्यों स्टेडियम तक नहीं आते, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे पर्सनली लगता है वो यह है कि स्टार पावर की PSL में कमी नजर आ रही है। अभी भी आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बैकआउट करते जा रहे हैं, तो बड़े नाम का होना बहुत जरूरी है। जब हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई या ऑस्ट्रेलिया की टीम आई जिसमें डेविड वार्नर थे, या इंग्लैंड की टीम में जो रूट थे, आपके एंडरसन थे, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में सुबह 9 बजे 8:30 बजे उठ के भी नेशनल स्टेडियम पहुंचे। लेकिन जब स्टार पावर की कमी होती है और दूसरा आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते जिससे फैंस जो है वो एंगेज हो, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बैरियर्स लगे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस होता है, इस वजह से लोग आना पसंद नहीं करते। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज ग्राउंड के अंदर रखें जिसमें प्लेयर्स की फैन एंगेजमेंट हो, जो रमीज आजा बात करते थे कि बाहर कोई कमेंट्री बूथ बना दे या कोई ऐसी चीजें बना दे जिसमें फैंस अपने आप को एक्शन के करीब कर सकें। कोई 2-3 लोग, जैसे आपको याद होगा जब स्टार्टिंग PSL होता था दुबई के अंदर, तो कैच अ करोड़ नाम से एक सेगमेंट होता था जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता था कि वो एक्शन के करीब आ जाएं, कोई इनामात जीतने या वो किसी स्टार से मिल जाए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी लाजमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है नेशनल बैंक स्टेडियम का। जो जंगले लगे हुए हैं उसमें से व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ऊपर जाके आपको क्लियर विजन आता है। फिर जो रूफ है नेशनल बैंक स्टेडियम की वो भी आपके एक्सपीरियंस खराब करती है। तो ऐसी कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज
रखनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, फ्रेंचाइज को भी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें, क्योंकि इस बार प्ले ऑफ मरला होना है, बहुत अहम मैचेस होने हैं और उसके लिए इंतजामात की बहुत बेहतर अंदाज में ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इसी उम्मीद के साथ कि जब मैचेस कराची जाएंगे इस मुख्तसर से वक्त में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं आ सकती, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर वो करके अगर शायकीन के लिए कुछ सहूलत पैदा की जा सकती है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर करनी चाहिए।